పట్టుకొని దాటడం ఇంత ముఖ్యమో చూసారా? షామీర్పేటలో జరిగిన ఈ యాక్సిడెంట్లో చిన్న పాప చనిపోయింది. చిన్నపిల్లలతో రోడ్డు దాటేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. రోడ్డు ఎలా దాటాలి అనేది వారికి నేర్పించాలి. రోడ్డు మీద నడుస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ చెయ్యి వదిలిపెట్టకూడదు. ట్రాఫిక్ వెళ్తున్న సైడ్ వాళ్ళని ఉంచకూడదు. ఫుట్పాత్ ఉంటే దానిని ఉపయోగించాలి. జీబ్రా క్రాసింగ్ వద్దనే రోడ్డు దాటాలని, పరిగెత్తుకుంటూ దాటకూడదని నేర్పించాలి. చిన్నప్పుడే ట్రాఫిక్ నియమాలు నేర్పిస్తే జీవితాంతం వారికి అవి రక్షగా ఉంటాయి. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मरियम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मानू में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की मुफ्त कोचिंग 10 जनवरी को आखिरी तारीख। दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के इंतखाबात से कबल ऐवान में ज़बरदस्त हंगामा, वोटिंग मुलतवी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सर्दी का कहर, एक ही दिन में हार्ट और ब्रेन स्ट्रोक से 25 अफराद हलाक। मध्य प्रदेश में तैयारा मंदिर से टकरा गया, पायलट हलाक। हैदराबाद में मेट्रो रेल के सामने छलांग लगाकर एक शख्स की खुदकुशी। राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर तैयार हो जाएगा। वज़ीर दाखिला अमित शाह का बयान। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि अयोध्या में तामीर होने वाला राम मंदिर जनवरी 2024 तक तैयार हो जाएगा। ये बयान इन्होंने त्रिपुरा में एक रैली से खिताब करते हुए दिया। जनूबी त्रिपुरा के सुब्रू में एक रैली से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस ने अदालतों में राम मंदिर की तामीर में रुकावट डाली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मोदी जी ने मंदिर की तामीर शुरू कर दी। पीएम मोदी ने भूमि पूजन किया और मंदिर की तामीर का आगाज किया। मुझे बताओ, अयोध्या में रामलल्ला का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जरा अंत तक बोलो, जोर से बोलना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जब से बाबर तोड़कर गया तब से, और जब से आजाद हुआ तब से, देश आजाद हुआ तब से एक कांग्रेसी इसको कोर्ट के अंदर उलझा रहे थे। और सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट। मोदी जी आए, एक दिन सुबह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और मोदी जी ने उसी दिन रामलल्ला के मंदिर का भूमि पूजन पूरा कर मंदिर का निर्माण चालू कर दिया। मित्रों, मैं एक बात बताने आया हूं। 2019 के चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था और ये राहुल बाबा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। तो राहुल बाबा हर रोज पूछते थे, मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या। हरीश राव ने कहा है कि पट्टन चेरू वो हल्का है जिसने रियासत में सबसे ज्यादा गरीबों को घर का खिताब दिया है। वजीर हरीश राव ने संगारेड्डी जिले के पट्टन चेरू हल्के के तहत की तरफ से मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले 738 मुस्तफिदीन को JV058 मंजूर शुदा मकानात की तकसीम की। वजीर ने 1 रुपया खर्च के बगैर पूरी शफाफियत के साथ डिग्रियां तकसीम करने की कोशिशों पर ज़िले और मंडल के सतह के अहदेदारों को मुबारकबाद दी। हरीश राव ने कहा है कि ज़िले में 830 लोगों को जियो नंबर 58 के जरिए मकानात के टाइटल तकसीम किए गए हैं। यहाँ के लोग आज से मकानात के मालिक बन गए हैं। वजीर हरीश राव ने वाज़ेह किया कि BRS पार्टी को हर घर को साफ पानी फराहम करने का सहरा जाता है। इन्होंने कहा है कि पट्टन चेरू वो हल्का है जिसमें 13 बस्ती दवाखाने कायम किए गए हैं, जो कि गरीबों के लिए रियासत में सबसे ज़्यादा तादाद है। इन्होंने यकीन दिलाया कि वो आने वाले महीनों में जियो नंबर 59 के जरिए घर के ट्रैक फ्राहम करेंगे। हरीश राव ने कहा है कि वो चीफ मिनिस्टर KCR और BRS पार्टी को दिल से आशीर्वाद देना चाहते हैं।
हैदराबाद शहर में अचानक मौसम तब्दील, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। हैदराबाद में अचानक मौसम तब्दील हो गया है। सुबह ही से शहर भर में आसमान अबर आलूदा हो गया, जिससे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। शहर में 2 रोज से धुंध छाई हुई है, लेकिन जुमे की सुबह से ही शहर में कहर की चादर छा गई, जिसकी वजह से सुबह 8 बजे भी अंधेरा छा गया। इसके अलावा बूंदाबांदी के बाद लोग घरों में मसरूफ होकर रह गए। इधर शहर के कई इलाकों में आधी रात से बूंदाबांदी जारी है। तुर्काजुल, वनस्थलीपुरम, एलबीनगर, हबशीगुड़ा, तारनाका, बेगमपेट, पंजागुट्टा, अमीरपेट, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, आरटी क्रॉस रोड, चिंटल, बालानगर, सुचित्रा, कुतुबुल्लापुर और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जबकि पुराने शहर के कई मुकामात पर फजर के वक्त बूंदाबांदी हुई। कैंटीन में जाएंगे। मानू में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की मुफ्त कोचिंग 10 जनवरी को आखिरी तारीख। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रेडिशनल कोचिंग एकेडमी CSE में मुफ्त कोचिंग के लिए दाखिलों का आगाज़ हो गया है। UPSC सिविल सर्विसेज के इम्तहान जो मई 2023 में मुनक़िद शुदनी हैं की तैयारियां कर रहे हैं। उम्मीदवारों को दाखिले के लिए पुरकर्दा फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 जनवरी 2023 है। प्रोफेसर H अलीम बादशाह इंचार्ज एकेडमी के बमुजब ख्वाहिशमंद उम्मीदवार जो मजहबी अक़लियतों, SC, ST और ख़वातीन से ताल्लुक़ रखते हों, इसमें दाखिले के अहल हैं। दरख्वास्त फॉर्म यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.mau.edu.in से डाउनलोड किया जा सकता है। पुरकर्दा दरख्वास्त फॉर्म से SE एकेडमी दफ्तर मानू कैंपस गच्चीबावली हैदराबाद/32 में दाखिल करना होगा। दरख्वास्त के साथ 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के नाम हासिल किया गया हो और हैदराबाद में काबिल अदा हो दाखिल करना होगा। दाखिले, लाइब्रेरी और हॉस्टल वगैरह के लिए बराए नाम फ़ीस ली जाएगी। मज़ीद तफसीलात यूनिवर्सिटी वेबसाइट या फ़ोन नंबर 9849098620 या फिर 9441428108 पर हासिल की जा सकती है। कानपुर में सर्दी का कहर, एक ही दिन में हार्ट और ब्रेन स्ट्रोक से 25 अफराद हलाक। दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत पूरे शुमाली हिंद में ज़बरदस्त सर्दी पड़ रही है। यूपी में ठंड से अमवात का सिलसिला भी जारी है। कानपुर में जुमेरात को हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से 25 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 17 लोगों को तिब्बी मदद मिलने से पहले ही मौत हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक ठंड में ब्लड प्रेशर का अचानक बढ़ जाना और खून का थका जमना हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक की वजह बन रहा है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के इंतखाबात से कबल ऐवान में ज़बरदस्त हंगामा, वोटिंग मुलतवी। दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के इंतखाबात से कबल म्यूनसिपल कौंसलरों की हलफ बर्दारी की तकरीब में काफ़ी हंगामा हुआ, जिसकी वजह से वोटिंग नहीं हो सकी और ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। ऐवान में आम आदमी और BJP के कौंसलरों में ज़बरदस्त हाथापाई हुई, यहाँ तक कि एक दूसरे पर कुर्सियाँ भी मारी गई। जम्मू कश्मीर में ज़लज़ले के झटके, शिद्दत 6.0 रिकॉर्ड किया गया। जम्मू कश्मीर में जुमेरात देर शाम ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, ताहम किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। रिएक्टर स्केल पर इसके ज़लज़ले की शिद्दत 6.0 रिकॉर्ड हुई है, जबकि ज़मीन के अंदर इसकी गहराई 191 किलोमीटर थी। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में जुमेरात की शाम को 7:55 पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। मठ में ज़मीन खिसकने से तबाही का खतरा, लोग नाइट शेल्टर्स में मुंतकिल, सयाहों के होटलों में ठहरने पर पाबंदी। उत्तराखंड के जोशीमठ में सैकड़ों घरों में दरारें पड़ने से लोगों में खौफ का माहौल। गढ़वाल के डिविजनल कमिश्नर सुशील कुमार ने बताया कि हम यहां की सूरत हाल का मुआयना करने के बाद इक़दामात कर रहे हैं। नीचे से पानी आने से बाज़ इलाकों में दरारें पड़ गई हैं। घरों और सड़कों पर पड़ने वाली दरारों का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। इनका मज़ीद कहना था कि मुतासर अफराद को नाइट शेल्टर्स में मुंतकिल किया जा रहा है। लैंड स्लाइडिंग से तबाह होने वाले होटलों में सयाहों के ठहरने पर पाबंदी आयद कर दी गई है और सूरत हाल पर नज़र रखी जा रही है।
गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी में जाने वाले 17 साबिक लीडरों की कांग्रेस में वापसी। साबिक नायब वजीर आला तारा चंद भी लौटे वापस। राहुल गांधी की क़यादत में जारी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के जम्मू कश्मीर पहुंचने से पहले ही रियासत के साबिक नायब वज़ीर आला तारा चंद समेत 1 दर्जन से ज़्यादा लीडर कांग्रेस में वापस लौट आए। साबिक मरकज़ी वज़ीर गुलाम नबी आज़ाद की क़यादत वाली डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी DAP के 17 साबिक लीडरों ने जुमे को कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की, जिनमें रियासत के साबिक नायब वज़ीर आला तारा चंद भी शामिल है। को मेरी तरफ से नमस्कार। श्री वेणुगोपाल जी ने और मैडम रजनी जी ने तफसीलन आपको सारा बता दिया। जहाँ तक हमारा तल्लक है, जितने भी साथी हमारे बैठे हैं, हमारी पूरी उम्र जो है वो कांग्रेस में ही बीती है। हमने कांग्रेस के लिए ही काम किया है। बीच में हालात कुछ ऐसे बने कि जल्दबाजी में जज्बाती होके हमने कोई गलत कदम उठा लिया। मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा गलत कदम हमने उठाया। TPCC चीफ रेवंत रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना बरादरी को CM के CR के तकब्बुर के लिए एक मकबरा तामीर करना चाहिए। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि रियासत में अपोजिशन को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। इन्होंने कांग्रेस पार्टी से मुनहरफ होने वाले 12 MLA के खिलाफ मोइनाबाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के बाद मीडिया से बात की। इन्होंने अपनी शिकायत की मुकम्मल तहक़ीक़ात और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इन्होंने ऐलान किया कि वो इनराफ के बारे में CBI और ED से शिकायत करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। ఇది క్షమించరాని తీవ్రమైన నేరము। ఈ నేరం మీద చర్యలు తీసుకోవాలి। 455 FIRలో ఇక్కడ చర్చ జరుగుతున్న ఫిర్యాదుదారులు కావచ్చు, ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ముద్దాయిలు కావచ్చు, కనిపిస్తున్న ఆధారాలు కావచ్చు, ఇది సంపూర్ణమైన విచారణ కాదు। మేం చేసిన ఫిర్యాదుల ప్రకారం మిగతా 9 మంది ఎమ్మెల్యేలు కూడా, అంటే ఇప్పుడు ఈ నలుగురులో 3 కాంగ్రెస్ వాళ్ళే, ఇంకా 9 మంది ఉన్నారు। మొత్తం ఈ 12 మంది 2019 జనవరి తర్వాత వివిధ సందర్భాలలో పార్టీలను ఫిరాయించి ఆర్థిక ప్రయోజనం, రాజకీయ ప్రయోజనం, అధికార ప్రయోజనం పొందిరు కాబట్టి వీళ్ళందరి మీద కూడా విచారణ చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది। అందుకే మా దగ్గర ఉన్న ఆధారాలు। TRS के वर्किंग सदर KTR ने मशवरा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी एक खतरनाक पार्टी है और नौजवानों को इसके चाल में नहीं आना चाहिए। इन्होंने बैन मजहबी पंचायतों के क़याम के BJP के काम को झंडी दिखाई। किशन रेड्डी जैसा सन्यासी जो मुंह में आता है बोल देता है, वो सब झूठ बोलता है। BJP की वजह से कॉर्पोरेट ताकतों में बेहतरी आई है, लोग मजीद खाई में जा चुके हैं। इन्होंने कहा है कि मोदी की वजह से मुल्क मखरूज है। वजीर KTR ने वाज़ेह किया कि हमारा तेलंगाना मुल्क का स्पीड पॉइंट है। निज़ामबाद ज़िले में महकमे आपाशी के इंजीनियर की खुदकुशी। तेलंगाना के निज़ामबाद ज़िले के आरमूर में महकमे आपाशी के DEE वेंकट रमना राव ने खुदकुशी कर ली। जुमे की सुबह इसकी नाज गोदावरी नदी में मिली और मुकामी लोगों ने इसे देखकर पुलिस को इत्तला दी, जिससे ये मामला सामने आया है। क़ब्ल अज़ीं मुतवफ़्फ़ी ख़ानदान के अफराद ने नवीपेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई कि वो नवीपेट मंडल के पुथंगल से वेंकट रमना राव लापता है। वो बाइक पर घर से गए थे और बाइक को गोदावरी के पास छोड़ दिया। पुलिस ने इन्हें काफ़ी तलाश किया था, लेकिन आज इनकी नाज नदी से मिलने के बाद इसे निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया है। इनकी मौत की वजूहात का अभी तक पता नहीं चल सका। रेजिडेंस फ्रंट TRF दहशतगर्द तंजीम हुकूमत हिंद। मरकज़ ने गैर कानूनी सरगर्मी की रोकथाम के कानून UAPA के तहत दी रेजिडेंस फ्रंट TRF को एक दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। वज़ारत दाखिला का कहना है कि TRF दहशतगर्दाना सरगर्मियों को मज़ीद तक़वियत देने के लिए ऑनलाइन मीडियम के ज़रिए नौजवानों को भर्ती कर रही है। TRF एक ममनूआ दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा की एक सैली तंजीम के तौर पर 2019 में क़ायम हुई थी। एक नोटिफिकेशन में वज़ारत दाखिला ने कहा है कि ये तंजीम दहशतगर्दाना सरगर्मियों से मुताल्लिक़ प्रोपेगेंडा फैलाने, दहशतगर्दों को भर्ती करने, पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों की दरअंदाजी, हथियारों और मंशियात की स्मगलिंग में मुलव्विस है। TRF दहशतगर्द तंजीमों में शामिल करने के लिए जम्मू कश्मीर के अवाम को उकसाने की खातिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नफसियाती कार्रवाइयों में भी मुलव्विस है। वजारत ने कहा है कि TRF के कमांडर शेख सज्जाद गुल को एक दहशतगर्द के तौर पर करार दिया गया है। मुलुगु ज़िले में एक बड़ी तबाही टल गई। ज़ायरीन को ले जाने वाली ट्रैवल्स बस के ड्राइवर की ड्राइविंग के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई।
दिल में दर्द होने पर ड्राइवर बस पर काबू ना रख सका, जिसके नतीजे में बस करीबी फसलों में जा गिरी। खुशकिस्मती से बस में सवार 40 मुसाफिरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन बदकिस्मती से बस ड्राइवर दिल का दौरा पड़ने से मौके पर ही दम तोड़ गया। तमाम यात्रियों की शिनाख्त रियासत आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के कनिपकम से हुई है। बताया जाता है कि वो यादादरी के दौरे पर जा रहे थे। इत्तला मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुँच गई। ड्राइवर की तफसीलात जानने के बाद अहल खाना को इत्तला दे दी गई है। कल तक हाई कोर्ट्स के लिए 44 जजों के नाम पर लगाई जाएगी मोहर। मरकज ने सुप्रीम कोर्ट को किया मुतल्ले। हाई कोर्ट्स में जजों की कमी की खबर कई बार सामने आ चुकी है। अब पता चला है कि मरकजी हुकूमत जल्द ही 44 जजों के नाम पर मोहर लगाने वाली है। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में इस सिलसिले में एक समाअत के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि हाई कोर्ट में जजों की तकर्री के लिए कॉलेजियम की तरफ से भेजी गई सिफारिशात का तेज़ी से निपटाया जाएगा। 104 ज़ेर-ए-इल्तिवा सिफारिशात में से 44 को हफ्ते के रोज़ तक मंजूरी दे दी जाएगी। साथ ही ये भी बताया गया है कि बकिया सिफारिशात पर भी कार्रवाई जल्द ही की जाएगी। बीजेपी युवा मोर्चा गाजियाबाद का शहर सदर राहुल भाटी गिरफ्तार। शराब पीकर गाड़ी चलाने और पुलिस से बदसलूकी करने का इल्ज़ाम। गाजियाबाद के बीजेपी युवा मोर्चा के शहर सदर राहुल भाटी को देर रात गए नोएडा के धनकुर पुलिस स्टेशन में पुलिस के साथ बदसलूकी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक वो शराब के नशे में था और गाड़ी में सायरन बजाने, शीशों पर ब्लैक फिल्म लगाने, गाड़ी में कागजात होने की वजह से इसकी गाड़ी भी जब्त कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। सरहदी तनाज़े से वाबस्ता मामले पर हैरत का इजहार। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे के रोज़ हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें आसाम और मेघालय के दरमियान सरहदी तनाज़े के हल के लिए तय पाने वाले मुआहदे को कालादम करार दे दिया गया था। इस मुआहदे के लिए आसाम और मेघालय के दरमियान एक MOU पर भी दस्तखत किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी कि सरहदी तनाज़े पर तय पाया गया मुआहदा बरकरार रहेगा। हैदराबाद में मेट्रो रेल के सामने छलांग लगाकर एक शख्स की खुदकुशी। हैदराबाद में एक शख्स ने मेट्रो रेल के सामने छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। ये वाक़या आज मूसापेट में मेट्रो स्टेशन के पास पेश आया। शख्स टिकट लिए बगैर स्टेशन में दाखिल हुआ और इसने मेट्रो ट्रेन के सामने छलांग लगा दी। वो इंजन और प्लेटफॉर्म के दरमियान फंस गया और इसकी मौके पर ही मौत हो गई। खुदकुशी करने वाला शख्स कौन है और इसका ताल्लुक़ कहाँ से है, इस बात की जानकारी हासिल की जा रही है। नाश को गांधी अस्पताल के मुर्दाखाने में महफूज करवा दिया गया है। हैदराबाद की सोहेल होटल में आग लगने का वाक़या पेश आया है। हैदराबाद की सोहेल होटल में आग लगने का वाक़या पेश आया। कुछ देर कबल मलकपेट में लबे सड़क वाक़े होटल में अचानक आग लग गई और धुआं भर गया। आग बुझाने के लिए फायर इंजनों को तलब कर लिया गया है। किसी भी तरह की जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। आग लगने की वजह पता नहीं चल सकी। आग लगते ही अफरा तफरी मच गई और इस मसरूफ़ तरीन सड़क पर ट्रैफिक के निज़ाम में खलल पड़ा। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। सोहेल होटल में आग लगने की इत्तला पर मुकामी रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने मुकामी हादसे का मुआयना किया। सर्किट की वजह से आग लगी थी, वो भी फायर ब्रिगेड वालों ने आकर उसको भी कंट्रोल में कर लिया। अब कोई परेशानी की बात नहीं। सर इसमें कोई जख्मी की इत्तला है क्या सर? कोई नहीं कोई सर पीछे हॉस्पिटल है, कुछ हॉस्पिटल इसलिए पहले मैं बोल दिया कि पीछे हॉस्पिटल है बोल के ज़्यादा पैनिक हुए थे। हॉस्पिटल को उसको गैप है, हॉस्पिटल के अंदर कोई वहाँ तक नहीं गया, हॉस्पिटल के अंदर कोई इशू नहीं। ठीक है सर। ప్లస్ 2 ఫ్లోర్ ఉన్న బిల్డింగ్ అకస్మాత్తుగా ఫైర్ యాక్సిడెంట్ సంభవించింది. ఈ యొక్క ఇందులో ఉన్న కిచెన్ ఉంది, గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో కిచెన్లో పెద్ద ఎత్తున ప్రమాదం సంభవించింది. వాళ్ళందరూ భయంతో బయటికి పరిగెత్తుకొచ్చారు. ఆ ఫైర్ అనేది కిచెన్ నుంచి పైన చిమ్నీ వరకు వెళ్ళిపోయి చాలా పెద్ద ఎత్తున స్మోక్ అనేది రావడం జరిగింది. అయితే దీని వెనుకాలనే ఒక ఏరియా హాస్పిటల్ ఉన్నది, అందుకని పబ్లిక్ అంతా భయభ్రాంతులకు గురైనారు. ఇమీడియట్గా మాకు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిన వెంటనే 2 ఫైర్ ఇంజన్లను ఇక్కడ పంపడం జరిగింది. ఫైర్ ఇంజన్లు కూడా చాలా సమయస్ఫూర్తిని గ్రహించి ఫైర్ను ఇమీడియట్గా చల్లార్చారు. ఈ ఫైర్లో ఎటువంటి గాయాలు కానీ ఎటువంటి కానీ ప్రమాదం జరగలేదు. సో ఫైర్ ఫైటింగ్ ఇప్పుడు కంప్లీట్గా పూర్తి అయిపోయింది. ఓన్లీ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్కే పరిమితమైంది. సో ప్రమాదానికి కారణము గ్యాస్ లీకేజా లేకపోతే ఎలక్ట్రికల్ షార్ట్ సర్క్యూట్ మేము విచారిస్తున్నాము. కొద్దిసేపట్లో మనకు పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుంటాం. ఒక మనిషికి మా దృష్టికి రాలేదు ఇంతవరకు కూడా. మేము ఓనర్తో మాట్లాడుతున్నాం. ఏమైనా అయితే కూడా మీకు ఇమీడియట్గా తెలియజేస్తాం. कामारेड्डी बंद के दौरान साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर और दीगर जमातों के कायदीन गिरफ्तार। तेलंगाना के कामारेड्डी टाउन में मास्टर प्लान के खिलाफ अपोजिशन जमातों के बंद के दौरान कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर समेत कई खादिन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आज सुबह कांग्रेस, बीजेपी और दीगर किसान तंजीमों ने कामारेड्डी बंद मनाने की अपील की थी। बंद पर अमन रहा। पुलिस ने कांग्रेस और बीजेपी कायदीन व कारकुनों और किसानों को गिरफ्तार करते हुए कामारेड्डी के पुलिस हेडक्वार्टर मुंतकिल किया। साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कांग्रेस कायदीन व कारकुनों को कांग्रेस ऑफिस में रहने की हिदायत दी। कामारेड्डी पुलिस ने साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली को गिरफ्तार करने के लिए
तो पुर इनसे ताक़ुब कर रही थी, मगर मोहम्मद अली शब्बीर ने पुलिस को चकमा देकर शब्बीर अली फार्म हाउस पहुंच गए, जहां पार्टी कारकुनों, कायदीन और किसानों ने मोहम्मद अली शब्बीर का इस्तकबाल किया। मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया है कि इन्हें हैदराबाद से कामारेड्डी आने के लिए 3 कारों को तब्दील करना पड़ा। कांग्रेस दफ्तर से अंदरा चौक तक भारी रैली मुनज़्ज़म की गई और रास्ता रोको एहतजाज किया। मीडिया से बात करते हुए कहा है कि BRS किसानों की 1156 एकड़ ज़मीन इंडस्ट्रियल जोन में तब्दील करके वेंचर बनाकर कारोबार करना चाहती है, मगर कांग्रेस पार्टी ये होने नहीं देगी। पुलिस भारी जमीयत के साथ पहुंचकर मोहम्मद अली शब्बीर को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेसी कारकुनों व किसानों ने पुलिस के वैन को रोक दिया। एडिशनल SP अनानिया ने बताया है कि साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर को DSP कामारेड्डी के दफ्तर में रखा, बहुत जल्द रिहा कर दिया जाएगा। कामारेड्डी बंद के दौरान साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर और दिगर जमातों के कायदीन हुए गिरफ्तार। कामारेड्डी बंद के दौरान साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर और दिगर जमातों के कायदीन हुए गिरफ्तार। कामारेड्डी बंद के दौरान साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर और दिगर जमातों के कायदीन हुए गिरफ्तार। कामारेड्डी बंद के दौरान साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर और दिगर जमातों के कायदीन हुए गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में तैयारा मंदिर से टकरा गया, पायलट हलाक। रियासती मध्य प्रदेश में कहर की वजह से एक तैयारा मंदिर से टकरा गया, जिसके नतीजे में एक पायलट की मौत हो गई है। यह हादसा कल रात रीवा में पेश आया। तैयारे में मौजूद सीनियर पायलट विमल कुमार और ट्रेनी पायलट सोनू यादव शदीद जख्मी हो गए थे। इन दोनों को इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में शरीक करवाया गया, जहाँ सीनियर पायलट विमल कुमार जख्मों से जान बचाना हो सके। जराये के मुताबिक तैयारा पल्टन ट्रेनिंग कंपनी का था और हादसा धुंध के बाद पेश आया। इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 11:30 पर पायलट कैप्टन विमल कुमार ट्रेनी सोनू यादव को तरबियत दे रहे थे। तैयारे ने जैसे ही टेक ऑफ किया वो इमरी गांव के करीब मंदिर से टकरा गया और तबाह हो गया। मुकामी अफराद के मुताबिक इन्होंने ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनी और जाकर देखा तो तैयारे का मलबा पड़ा हुआ था। दिल का दौरा पड़ने वाले अफराद की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। उम्र की परवाह किए बगैर नौजवान भी दिल का दौरा पड़ने से मर जाते हैं। जो इस वक्त तक थे वो अचानक मुनद्दम हो रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर दस्तयाब होते ही सेकंडों में पूरी दुनिया में जा रही है। इनमें से कुछ जिम में वर्जिश कर रहे हैं, जबकि कुछ स्टेज पर डांस कर रहे हैं। दिल का दौरा पड़ने से मरने वालों की लाइव वीडियोज़ वायरल हो रही हैं। वीडियो देखने के बाद नेटिजन्स हैरान हैं।
सऊदी अरब में भीख मांगना जुर्म, गदागिरी पर जुर्माना और सजा का लुज़ूम। सऊदी अरब में भीख मांगने को जुर्म करार दे दिया गया है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने मुमलिकत में भीख मांगने को गैर कानूनी करार देते हुए इसे काबिल सज़ा जुर्म करार दे दिया है। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि गदागिरी एक समाजी और इक़्तिसादी जुर्म ही नहीं बल्कि इसमें सलामती और सेहत के ख़तरात भी मज़म्मर है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ट्विटर पर अपने ऑफिशियल अकाउंट के ज़रिए मज़ीद कहा है कि भीख मांगने, भिखारियों का इंतज़ाम करने, दूसरों को इस मकरू अमल पर उकसाने, इसकी हिमायत करने या इसकी मदद करने और भीख मांगने में किसी भी तरीके से भिखारियों की मामलत करने को भी जुर्म तस्वुर किया गया है और इसके लिए कम से कम 1 साल कैद और 1 लाख रियाल जुर्माना की सज़ा दी जाएगी। सऊदी अरब में भीख मांगना जुर्म, गदागिरी पर जुर्माना और सज़ा का लुज़ूम। दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक देखते रहिए तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए